ऐसा देखा जाता है कि मेरे बहुत सारे विद्यार्थी सबसे पहले तो टीचर्स डे लिखना नहीं जानते हैं। तो सबसे पहले हम शुरुआत ये करते हैं कि टीचर्स डे को लिखा कैसे जाए। जैसे कि मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स पहले तो टीचर लिखते हैं, टीचर लिखने के बाद आर के ऊपर कॉमा डालते हैं, यानी स्ट्रोपियस का यूज करते हैं, और कॉमा डालने के बाद एस लिखते हैं, फिर उसके बाद वो डे लिखते हैं। हालांकि जहां तक सवाल होता है टीचर्स डे की, तो हम अपने कंट्री के पूरे टीचर्स की बात करेंगे। और रही बात यहाँ पर टीचर्स डे की, तो हम ये किसी एक टीचर नहीं, सभी शिक्षकों की बात करते हैं, सारे शिक्षक समुदाय की बात करते हैं। तो यहाँ पर इस तरह से आप टीचर्स डे लिखने की कोशिश ना करें। ऐसा टीचर्स डे लिखना क्या होता है, ये गलत होता है। अगर हमें यहाँ सभी टीचर्स की बात करनी है, तो जब कोई नाउन प्लूरल हो और उसके अंत में पहले से एस लगा हो, तो ऐसे सिचुएशन में हम कॉमा का यूज एस के बाद करेंगे, एस के पहले नहीं करेंगे। जैसे कि आप यहां पर देख रहे हैं कि इधर एस के पहले कॉमा का यूज किया गया है, लेकिन ये जो टीचर्स डे है इसमें एस के बाद कॉमा का यूज किया गया है। अगर कोई नाउन पहले से सिंगुलर हो, तो हम ऐसी परिस्थिति में एस के पहले कॉमा डालेंगे, यानी स्ट्रोपियस का यूज करेंगे। लेकिन यहां पर बात एक टीचर की नहीं, पूरे भारत के टीचर्स की हो रही है। तो ये जो वर्ड टीचर्स है, ये क्या है, प्लूरल है। और प्लूरल नाउन में आपको करना क्या है कि स्ट्रोपियस का यूज एस के बाद करना है, एस के पहले नहीं करना है। तो आप लोग इस ढंग से टीचर्स डे लिखने की कोशिश न करेंगे। ये लिखना क्या है बेटा, सरासर गलत है। आप लोग टीचर्स डे अगर लिखेंगे तो आप ऐसा लिखा करेंगे, टीचर्स लिखेंगे, उसके बाद यानी एस के बाद ऊपर से कॉमा डाल देना है। हाँ, एक बात और याद ये करना है, जब ये कॉमा डाल देंगे तो फिर डबल एस लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो आप लोग टीचर्स डे लिखना कैसे चाहिए, लिखा कैसे जाता है, अभी आप सीख गए होंगे। अब आगे ये देख लेते हैं कि टीचर्स डे सेलिब्रेट करने का मेन पर्पस क्या है। चलिए गौर करते हैं यहाँ पर हम। टीचर्स डे मतलब शिक्षक दिवस। इज मीन्स है दी बर्थ, मतलब जन्मदिन का। और रही बात यहाँ पर एनिवर्सरी की, तो एनिवर्सरी का मानी होता है सालगिरह, जिसे आप वर्षगांठ भी कहते हैं। तो शिक्षक दिवस जन्मदिन का वर्षगांठ है, या आप यूं कह लें कि सालगिरह है। लेकिन किनका, तो ऑफ डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, मतलब डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी का। तो टीचर्स डे जो है वह डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी के जन्मदिन का वर्षगांठ है, या आप यूं कह ले कि सालगिरह है। दिस एनिवर्सरी मतलब यह वर्षगांठ इज सेलिब्रेटेड मीन्स मनाया जाता है ऑन द 5 सितंबर, मतलब 5 सितंबर को। यह वर्षगांठ, या आप यूं कह ले कि डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन इनके जन्मदिन का वर्षगांठ, या आप यूं कह लें कि सालगिरह 5 सितंबर को सेलिब्रेट किया जाता है, मनाया जाता है। ही वॉज द फर्स्ट वाइस। वाइस के बाद बेटा ये प्रेसिडेंट है। ही मीन्स वे, वाज मतलब थे, फर्स्ट मतलब प्रथम, और वाइस प्रेसिडेंट मतलब उप राष्ट्रपति ऑफ इंडिया, मतलब भारत के। वे भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति थे।
ही मीन्स वे, सर्व्ड मीन्स सेवा किए, दी नेशन मतलब राष्ट्र की, या आप यूं कह ले देश की यानी भारत की, वे राष्ट्र की सेवा किए फ्रॉम द ईयर 1952 टू 1962, यानी वे 1952 से लेकर के 1962 तक राष्ट्र की सेवा किए। वे 1952 से लेकर के 1962 तक राष्ट्र की, देश की सेवा किए। आगे देख लेते हैं। ही मीन्स वे, और उसके बाद यहाँ पर ये है हैड, ही मतलब उन्हें, हैड मतलब था, उन्हें था, ए ग्रेट रिगार्ड मतलब एक बहुत बड़ा सम्मान, फॉर द टीचर्स मतलब शिक्षकों के लिए, यानी उन्हें शिक्षकों के लिए एक बहुत बड़ा सम्मान था, चाहे वे टीचर इंडिया के रहने वाले हों, चाहे वे वर्ल्ड के किसी भी कंट्री के रहने वाले हो, उन सारे शिक्षकों के लिए उन्हें बहुत बड़ा सम्मान था, या वे एक बहुत बड़ा सम्मान आदर रखते थे। बिफोर इंटरिंग पॉलिटिक्स, बिफोर मतलब के पहले, इंटरिंग का मानी होता है प्रवेश करने, और रही बात यहाँ पर पॉलिटिक्स की, तो पॉलिटिक्स मतलब राजनीति, यानी राजनीति में प्रवेश करने के पहले, ही मीन्स वे हैड टाउट का मतलब होता है पढ़ा चुके थे, एट सेवरल यूनिवर्सिटीज मतलब कई विश्वविद्यालयों में। राजनीति में बिफोर इंटरिंग पॉलिटिक्स ही हैड टाउट एट सेवरल यूनिवर्सिटीज, राजनीति में प्रवेश करने के पहले वे कई विश्वविद्यालयों में पढ़ा चुके थे। अब यहाँ पर देखना यह है कि वे विश्वविद्यालय कौन कौन से हैं जहाँ पर वे सेवा देने का काम किए थे। सच एज यानी जैसे, द यूनिवर्सिटी ऑफ कोलकाता मतलब कोलकाता विश्वविद्यालय, द यूनिवर्सिटी ऑफ मैसूर मतलब मैसूर विश्वविद्यालय। और ये जो अगली सेंटेंस है बहुत ही मतलब रोचक सेंटेंस है, ये इंटरेस्टिंग सेंटेंस है। ही वॉज द फर्स्ट इंडियन, ही मतलब वे, वाज में थे, दी फर्स्ट मतलब प्रथम, इंडियन मीन्स भारतीय, टू टीच मतलब शिक्षा देने वाले, पढ़ाने वाले, इन द यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड, यानी ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में पढ़ाने वाले वे प्रथम भारतीय थे। ये हमारे लिए बहुत ही गर्व की बात है कि हमारे देश के इतने बड़े स्कॉलर थे जहां उन्हें पढ़ाने का मौका मिला। आगे के लाइन में हम देख लेते हैं यहाँ पर हम कि ही मीन्स वे, वाज मीन्स थे, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट टीचर्स ऑफ द वर्ल्ड, ही मीन्स वे, वाज मतलब थे, वन ऑफ मतलब उनमें से एक, द ग्रेटेस्ट टीचर्स मतलब सबसे महान गुरुओं में से एक महान गुरु, ऑफ द वर्ल्ड मतलब संसार के, यानी उस जमाने में वर्ल्ड में बहुत बड़े बड़े ग्रेट टीचर हुआ करते थे या स्कॉलर टीचर थे, जिसमें हमारे श्री सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी का भी नाम आता है। तो यहाँ पर फिर से हम देख लेते हैं कि ही वॉज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट टीचर्स ऑफ द वर्ल्ड, वे संसार के सबसे महान गुरुओं में से या शिक्षकों में से एक थे। ही मीन्स वे, स्पेंट मीन्स बिताए थे, अबाउट मतलब करीब करीब, 40 ईयर्स मतलब 40 वर्ष, करीब करीब वे 40 वर्ष बिताए थे, ऑफ हिज लाइफ मतलब अपने जीवन का, इन द टीचिंग प्रोफेशन मतलब शिक्षा के व्यवसाय में, यानी वे करीब करीब अपने जीवन का 40 वर्ष शिक्षा के व्यवसाय में या शिक्षा देने के व्यवसाय में बिताए थे। ही मीन्स वे, स्टार्टेड मतलब आरंभ किए थे, हिज मतलब अपना, कैरियर का मानी होता है जीवनचर्या या आप यूं कह ले कि जीवन, वे अपने जीवन की शुरुआत किए थे एज अ टीचर मतलब शिक्षक के रूप में, मगर किस सब्जेक्ट के शिक्षक, और फिलोसफी मतलब दर्शन शास्त्र, वे दर्शन शास्त्र के शिक्षक के रूप में अपने जीवन की शुरुआत किए थे। ही बिलीव्ड, वे विश्वास करते थे, इट इज द टीचर, शिक्षक ही है, हु कैन बिल्ड,
जो निर्माण कर सकता है, बना सकता है। द स्टूडेंट्स मतलब विद्यार्थियों को, एंड द नेशन मतलब राष्ट्र को, ग्रेट मतलब महान। शिक्षक ही एक ऐसी हस्ती है जो विद्यार्थियों को और राष्ट्र को महान बना सकता है। चलिए आगे सेंटेंस पर गौर करते हैं। ही मीन्स वे, वाज मीन्स थे, ए मीन्स एक, ग्रेट मतलब बहुत बड़े, बिलीवर मतलब समर्थक, ऑफ एडुकेशन का मानी होता शिक्षा के, वे शिक्षा के बहुत बड़े समर्थक थे। ही वॉज अ ग्रेट बिलीवर ऑफ एडुकेशन, वे शिक्षा के बहुत बड़े समर्थक थे। एंड हाईली फेमस स्कॉलर का मानी होता है और बहुत ही प्रसिद्ध विद्वान थे। एंड डिप्लोमेट टीचर का मानी होता है कूटनीतिज्ञ, शिक्षक भी थे। ही वॉज अ ग्रेट बिलीवर ऑफ एडुकेशन एंड हाईली फेमस स्कॉलर एंड डिप्लोमेट टीचर, वे शिक्षा के बहुत बड़े समर्थक और बहुत प्रसिद्ध विद्वान और कूटनीतिज्ञ शिक्षक थे। ये जो अगली सेंटेंस यहां पर, इट इज द ड्यूटी, इट इज द ड्यूटी का मानी होता है यह कर्तव्य है या कर्तव्य बनता है, ऑफ ऑल द स्टूडेंट्स मतलब सभी विद्यार्थियों का, यह सभी विद्यार्थियों का कर्तव्य बनता है कि दे मीन्स वे या उन्हें, शुड सेलिब्रेट मतलब मनाना चाहिए, दी बर्थ एनिवर्सरी का मानी होता है जन्मदिन की वर्षगांठ को, ऑफ डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन मतलब डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के। सभी विद्यार्थियों का यह दायित्व बनता है, यह कर्तव्य बनता है कि वे डॉक्टर राधाकृष्णन के जन्मदिन के सालगिरह को या वर्षगांठ को सेलिब्रेट मतलब मनाए, मगर किस रूप में मनाए, तो यहाँ पर यह कहा गया है एज अ टीचर्स डे मतलब शिक्षक दिवस के रूप में, टू पे ऑनर मतलब सम्मान देने के लिए, टू दियर टीचर्स का मानी होता है अपने शिक्षकों को, फॉर दियर ग्रेट कंट्रीब्यूशंस मतलब उनके बहुत बड़े योगदान के लिए। एवरी स्टूडेंट मतलब हर विद्यार्थी को या हर एक विद्यार्थी को या प्रत्येक विद्यार्थी को, शुड रियलाइज मतलब जानना चाहिए, दी वैल्यू मतलब महत्व को, ऑफ टीचर्स मतलब अपने शिक्षकों के। हर विद्यार्थियों को चाहिए कि वे अपने शिक्षकों के महत्व को, उनके कीमत को, उनके मूल्य को समझे। व्हेन मीन्स जब, ही मीन्स वे, बीकेम मतलब बने, जब वे बने, यानी कौन, यानी डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जब वे बने, आवर प्रेसिडेंट मतलब हमारे राष्ट्रपति जब वे हमारे राष्ट्रपति बने, हिज स्टूडेंट्स मतलब उनके विद्यार्थी लोग, उनके विद्यार्थी लोग एक्सप्रेसेड मतलब व्यक्त किए, द विश मतलब इच्छा, टू सेलिब्रेट हिज बर्थडे का मानी होता है उनके जन्मदिन को मनाने की। जब वे हमारे राष्ट्रपति बने तो उनके विद्यार्थी उनके जन्मदिन को सेलिब्रेट करने की, उनके जन्मदिन को मनाने की इच्छा व्यक्त किए, या यूँ कह ले कि इच्छा प्रकट किए। बट मीन्स लेकिन, ही मीन्स वे, एक्सप्रेसेड हिज विश लेकिन वे अपनी इच्छा प्रकट किए, यानी डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ये इच्छा प्रकट किए कि इफ हिज बर्थडे, अगर उनके जन्मदिन को, इट सेलिब्रेटेड मीन्स मनाया जाता है, एज अ टीचर्स डे मतलब शिक्षक दिवस के रूप में, लेकिन डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन अपनी इच्छा यह व्यक्त की है कि यदि उनके जन्मदिन को शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है तो इट विल बी अ ग्रेट ऑनर फॉर हिम, तो उनके लिए इट विल बी ए ग्रेट ऑनर फॉर हिम, तो उनके लिए एक बहुत बड़े सम्मान की बात होगी। तो ये जो ऐसे टीचर्स डे के विषय में है, आप सारे विद्यार्थियों की भाषा में है, आपको इसे रीड करने में और अंडरस्टैंड करने में जहाँ तक मेरा ख्याल है कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरा चैनल जेएन इंग्लिश रिसर्च सेंटर को सब्सक्राइब करना ना भूलें, यहाँ तक अपने फ्रेंड को भी शेयर करना ना भूलें। तो आज के लिए इतना ही। मेरा वीडियो देखने के लिए आप लोग को लॉट्स ऑफ थैंक्स।